हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो की डिटेल है प्रोजेक्शंस ऑफ पॉइंट्स। आज हम प्रोजेक्शंस ऑफ पॉइंट्स के जो दो इम्पोर्टेंट कंक्लूजन्स है वो समझेंगे, उसको याद रखेंगे और उसके आधार पर 3 या 4 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। कैसे हम प्रोजेक्शंस फाइंड करते हैं उसकी बात है। तो चलिए कंटेंट स्टार्ट करते हैं। और स्टूडेंट, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि अगर मेरे वीडियोस आपको हेल्पफुल हो रहे हैं, कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा है और आपने चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए, जिसकी वजह से आगे आने वाले जितने भी वीडियोज़ है उसके जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइमली मिलते रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट समझना है तो ये दो कंक्लूजन जो इम्पोर्टेंट कंक्लूजन्स है वो आप याद रखिए। कंक्लूजन नंबर 1 जो है वो एचपी के रेफरेंस में है, कंक्लूजन नंबर 2 है वो वीपी के रेफरेंस में है। मैंने दोनों टेबल तैयार करके रखे हैं, आप आसानी से याद रख सकते हैं। कैसे याद रखना है? कंक्लूजन नंबर 1 क्या कहता है? अगर कोई भी पॉइंट की एक्चुअल पोजीशन इस प्रकार है तो उसका फ्रंट व्यू ऐसे मिलेगा। और कंक्लूजन 2 ऐसा कहता है कि कोई भी पॉइंट की एक्चुअल पोजीशन वीपी के रेफरेंस में ऐसे है तो हमें उसका टॉप व्यू इस प्रकार मिलेगा। क्या कंक्लूजन नंबर 1 है? इफ एनी पॉइंट इज अबोव एच पी, इट्स फ्रंट व्यू विल बी अबोव एक्स वाई। इफ एनी पॉइंट इज बिलो एच पी, इट्स फ्रंट व्यू विल बी बिलो एक्स वाई। एंड इफ एनी पॉइंट इज ऑन एच पी, इट्स फ्रंट व्यू विल बी ऑन एक्स वाई। तो अबोव सो अबोव, बिलो बिलो, ऑन ऑन, ऐसे याद रखेंगे। और वैसे ही if any point is in front of VP, its top view is below XY. If any point is behind VP, its top view will be above XY. And if it is on VP, its top view will be on XY. स्टूडेंट्स, ये दोनों कंक्लूजन कैसे आए वो डिटेल में मैंने प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का जो प्लेलिस्ट है उसमें पहला जो वीडियो है, फर्स्ट वीडियो, उसमें मैंने डिटेल में समझाया है। लेकिन ये फाइनल कंक्लूजन आप आसानी से याद रख सकते हैं। अभी ये कंक्लूजन क्लियर है तो हम कोई भी पॉइंट का प्रोजेक्शन दिखा सकते हैं। कंक्लूजन याद रखना आसान है, अबो अबो, बिलो बिलो, ऑन ऑन। और यहाँ इन फ्रंट सो बिलो, बिहाइंड सो अबो, ऑन सो ऑन। शुरुआत करते हैं प्रॉब्लम नंबर 1 से। मान लो कि कोई प्रॉब्लम मुझे ऐसा दिया है, प्रॉब्लम नंबर 1, और एक पॉइंट की पोजीशन दी है कि पॉइंट ए इज 30 mm अबोव एच पी एंड 20 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, 20 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, ऐसा एक पॉइंट दिया है। अभी इसका प्रोजेक्शन हम कैसे दिखाएंगे? सबसे पहले मैं एक्स वाई लाइन ड्रॉ करूंगा, ये एक्स वाई लाइन हो गई। फिर एक पार्ट पकड़ना है, पॉइंट जो एक्चुअल पोजीशन ए है वो एच पी के रेफरेंस में कहाँ है? अबोव एच पी है। तो अबोव एच पी सो अबोव एक्स वाई। तो इसका फ्रंट व्यू, कौन सा व्यू? फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू के हम कैसे दिखाएंगे? ए डैश से। तो ए डैश अबोव एक्स वाई आएगा। कितना mm? 30 mm। तो आपको एक्स वाई से 30 mm डिस्टेंस लेना है। मान लो कि डिस्टेंस 30 mm है और यहां एक पॉइंट मार्क कर दीजिए ए डैश। ए डैश मीन्स फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू इज 30 mm अबोव एक्स वाई। तो वैसे हाफ द पार्ट इज ओवर। अभी दूसरा कहां पर है? इन फ्रंट ऑफ वीपी। इन फ्रंट ऑफ वीपी मीन्स बिलो एक्स वाई। कौन सा व्यू? टॉप व्यू। तो इसका टॉप व्यू बिलो एक्स वाई आएगा। तो यही लाइन पर आप एक्सटेंड करिए और कितना नीचे लेना है? एक्स वाई से 20 mm। तो एक्स वाई से 20 mm डिस्टेंस लेके यहाँ ये डिस्टेंस मैंने 20 mm लिया और यहाँ टॉप व्यू मेंशन किया स्मॉल ए लेटर से। हमें पता है कि फ्रंट व्यू ए डैश से दिखाते हैं और टॉप व्यू विदाउट डैश ए से दिखाते हैं। तो ए डैश एंड ए आर दी प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट ए। तो वैसे कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सैंपल के तौर पर दूसरा मैं प्रॉब्लम लेता हूं कि कैपिटल बी दिया है, बी इज ऑन वीपी एंड 20 mm अबोव एच पी। बी ऐसे प्रॉब्लम दिया है।
तो फिर से आप एक एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर दीजिए। अभी फर्स्ट पार्ट वीपी पर है, तो वीपी के रेफरेंस में टॉप व्यू ऑन वीपी ऑन एक्स वाई मीन्स इसका टॉप व्यू ऑन एक्स वाई आएगा, तो बी का टॉप व्यू मीन्स बी, तो बी मैंने एक्स वाई पर ले लिया। एंड अबोव एच पी मीन्स अबोव एक्स वाई, तो एक्स वाई से ऊपर कितना 20 mm, कौन सा व्यू, फ्रंट व्यू, तो बी डैश जो है 20 mm अबोव एक्स वाई मीन्स बी डैश मेरा यहाँ पर आएगा और एक्स वाई से डिस्टेंस से 20 mm है। तो इस तरह से किसी भी पॉइंट का प्रोजेक्शन हम दिखा सकते हैं। थोड़े और प्रॉब्लम लेते हैं और समझते हैं। स्टूडेंट्स दो और प्रॉब्लम, छोटे प्रॉब्लम सी की बात करते हैं। सी इज 20 mm बिहाइंड वीपी एंड 10 mm बिलो एचपी, तो इनिशियली यू विल ड्रॉ एक्स वाई लाइन ऐसे हॉरिजॉन्टल। अभी पहला पार्ट पकड़िए, बिहाइंड वीपी है, बिहाइंड वीपी मीन्स अबोव एक्स वाई, कौन सा व्यू, टॉप व्यू, तो सी का टॉप व्यू तो स्मॉल सी हुआ, अबोव एक्स वाई है कितना 20 mm, तो यहां मैं ये सी पॉइंट मार्क करने वाला हूं 20 mm अबोव एक्स वाई से डिस्टेंस लिया मैंने 20 mm और मार्क कर दिया। अभी सेकंड पार्ट 10 mm बिलो एचपी, बिलो एचपी है, बिलो एचपी मीन्स बिलो एक्स वाई, कौन सा व्यू, फ्रंट व्यू, तो इसका फ्रंट व्यू होगा सी डैश, तो 10 mm बिलो एक्स वाई आएगा, तो यहां से 10 mm ले लीजिए, ये पॉइंट मिलेगा सी डैश, ये 10 mm, तो ऐसे हम सी और सी डैश दिखा सकते हैं। एक और प्रॉब्लम डी को एक्स वाई लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, डी कहां पर है 15 mm अबोव एचपी, अबोव एचपी सो अबोव एक्स वाई, कितना mm 15 mm, कौन सा व्यू, फ्रंट व्यू, तो डी का फ्रंट व्यू डी डैश, तो डी डैश मार्क कर दीजिए 15 mm अबोव एक्स वाई, ये डिस्टेंस है 15। और फिर 20 mm बिहाइंड वीपी, बिहाइंड वीपी मीन्स अबोव एक्स वाई, कितना 20 mm, तो यही लाइन को 20 mm डिस्टेंस लेंगे तो यहीं कहीं पॉइंट मिलेगा, ये मेरा पॉइंट डी होगा और इसका डिस्टेंस होगा 20 mm, यहाँ से लेके ये डी का डिस्टेंस 20 mm, तो डी और डी डैश एक ही साइड मिलेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें दोनों कंक्लूजन याद रखने हैं। तो स्टूडेंट्स वैसे आप प्रैक्टिस करते जाइए, एग्जामिनेशन का जो भी प्रॉब्लम है यू रिमेंबर दिस टू इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स विच आर शॉन इन द टेबल, राइट, और ये कंक्लूजन से आप आसानी से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, बाद में आप याद भी रख सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।